गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कलर टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल हमने आपको दिया था कलाकार और उनके जन्मदिन वर्ष में, जिसको आप सभी ने बहुत पसंद किया और कई लोगों का कमेंट्स भी था, जैसे कि नीलम सिंह का कमेंट्स था कि सर ये सबसे जो है तगड़ा जो है रहा और इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसको जो है रिपीट करके कई बार देखने की ज़रूरत है। एक महाशय ने कमेंट्स किया था, मेल थे कि सर इसका एक और वीडियो डालिए, तो आज एक और वीडियो है इससे संबंधित, क्योंकि कलाकार अच्छे खासे हैं, तो इसलिए दूसरा पार्ट है इसका और उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो अगर आप चैनल पर पहली मरतबा हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी लोगों को पता चले। तो मित्रों, पहला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है इसका कलाकार और उनके जन्मदिन से संबंधित दूसरा वीडियो हमारा है कि विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था। मशहूर कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? 1837 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1904 में हुआ था या 1910 में हुआ था। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे और आपको सिर्फ कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स करना है और आज भी अपने टेस्ट को बखूबी जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए उत्तरों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारे पहले प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका सी, 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न हमारा देखिएगा मित्रों क्या कह रहा है, परमानंद चोयल का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आज भी पार्ट 2 है, ये भाग दूसरा है। कल मैंने इसका पहला भाग दे दिया है, ये भाग दूसरा है मित्रों, जन्म और कलाकारों से संबंधित भाग 2। पहला भाग आपको कल के वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बताइए फटाफट कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। परमानंद चोयल का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर मित्र हो जाएगा ए, 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है और प्रश्न पूछ रहा है तीसरा कि अंजलि इला मेनन का जन्म कब हुआ था? अंजलि इला मेनन एक फीमेल कलाकार हैं और अभी भी हैं, दुनिया में हैं अभी वो, और मेरे ख्याल से 88-89 साल की उनकी उम्र हो गई है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1940 में, 1946 में, 1948 में या 1950 में? ये हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए और आज भी आपको अपने टेस्ट सीरीज में ड्रॉप करके उत्तर को देखना है कि कल का और आज का मिला के कितना आपका बढ़िया रिस्पांस रहता है। और इन वीडियो को ज़रूर बढ़िया से देख लीजिएगा, कई बार देख लीजिएगा, क्योंकि जन्म से संबंधित जो है प्रश्न अब आने की अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करता है लोगों को। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ए, 1940। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? मशहूर कलाकार, ऑयल पेंट के जन्मदाता, हिंदुस्तान में अपने यहाँ राजा रवि वर्मा का जन्म दिवस कब था? 1845 में उनका जन्म हुआ था, 1848 में, 1830 में या 1825 में? ठीक है, तो ये है हमारा आज का चौथा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल दीजिए। और हमेशा मैं आपसे कहते आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर लोग थोड़े हमसे खफा हैं क्या भाई, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? ज़रा बता दीजिए आप लोग, क्योंकि मेरा पेज फॉलो कर लीजिए, एएमयू क्लासेस आर्ट के नाम से मेरा पेज है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आपको वो लिंक मिलेगा। तो अगर नाराज़गी नहीं है एएमयू क्लासेस के सर से तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिए और बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि फॉलो करें।
और अगर नाराज़गी है तो ज़रूर बता दीजिएगा कि कोई वजह है क्या नाराज़गी की, कि आप लोग हमारे पेज को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी 1848। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5वें का जिक्र करेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है, मूर्तिकार धनराज भगत का जन्म कब हुआ था? मूर्तिकार धनराज भगत का जन्म कब हुआ था? 1957 में, 1971 में, 1975 में या 1980 में? हाँ, पेज इसलिए फॉलो करने के लिए कह रहे हैं कि वहाँ भी छोटे छोटे जो है प्रश्नों के वीडियो भी डालते हैं और वहाँ पे प्रश्न भी मैं डालूंगा। जैसे कि आपको यहाँ प्रश्न दिया जाता है तो फेसबुक पेज पे मैं प्रश्न डालूंगा और नए नए प्रश्नों को, कुछ अच्छे प्रश्न भी डालूंगा, रिसेंट प्रश्न डालूंगा। वहाँ आपको कमेंट्स के माध्यम से अपने आप को रिस्पांस देना है। तो जब पेज पे फॉलो रहेंगे तो आपको वो वीडियो और वो आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों वो हमारा हो जाएगा बी 1971 में। कब? 1971 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो 6 नंबर का है और 6 नंबर प्रश्न का कहना है, वीरेश्वर भट्टाचार्य का जन्म कब हुआ? कलाकार वीरेश्वर भट्टाचार्य का जन्म क्या 1935 में हुआ, 1943 में हुआ, 1956 में हुआ या 1946 में हुआ? ठीक है, ये प्रश्न है 6ठा नंबर इस वीडियो का। और अगर हमारे साथियों को नाराज़गी नहीं है हमसे तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे पेज को आप फॉलो ज़रूर करेंगे आप। और अगर नाराज़गी है तो किस बात की है ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, कि हमसे कोई गलती अगर हुई हो तो 6ठे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है और 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, 7वें प्रश्न का कहना है कि केसीएस पनिकर का जन्म कब हुआ था? केसीएस पनिकर, ठीक है, 1924 में हुआ था, 1911 में हुआ था, 1920 में हुआ था या 1922 में हुआ था? इन चारों सनों में से वो कौन सा ईयर है, सन है, जिस समय कलाकार केसीएस पनिकर का जन्म हुआ था? ठीक है, 7वां प्रश्न है ये। तो कमेंट ड्रॉप करते जाइए और फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। और ज़रा देखिए आज के और कल का वीडियो मिला के कम से कम 30 क्वेश्चन होते हैं और कितने उसमें आपका रिस्पांस अच्छा चलता है। ठीक है, और उसको कई बार देख के ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी 1911, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8वां आपके स्क्रीन पे है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ? मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका जन्म कब हुआ था? 1867 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1899 में हुआ था या 1895 में हुआ था? देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त कलाकार थे और उनका जन्म जो है कौन से सन में हुआ था? ये आपका 8 नंबर प्रश्न है और ये आपका दूसरा भाग है। कल भाग मैंने कल एक दे दिया था ऑलरेडी कि समकालीन कलाकार और उनके जन्म दिवस पे। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का जो सही जवाब हमारा होगा वो हो जाएगा सी 1899 में। कब हुआ था? 1899 में। ठीक है, 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सी 1899। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का कहना है मित्रों 9 नंबर, जे स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ था? 1928 में, 1965 में, 1960 में या 1975 में? जे स्वामीनाथन, ठीक है, इनका जन्म कौन से सन में हुआ था? आज का ये हमारे इस वीडियो के भाग 2 का जन्म और कलाकारों के वर्ष में उसका दूसरा भाग का 9 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब हमारा जो होता है वो होता है ए 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका
10 नंबर प्रश्न कह रहा है FN सुजा का जन्म कब हुआ। कलाकार FN सुजा, इनका जन्म कब हुआ, जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को न्यूटन सुजा, FN सुजा। क्या उनका जन्म 1935 में हुआ था, क्या उनका जन्म 1945 में हुआ था, क्या उनका जन्म 1920 में हुआ था, या क्या उनका जन्म 1924 में हुआ था। तो इसमें से वो कौन सा सन है जिस सन में न्यूटन फ्रांसिस्को सुजा यानी FN सुजा का जन्म हुआ था। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी 1924 में। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पे है और 11 नंबर प्रश्न का पूछना है कि ज्योति भट्ट का जन्म कब हुआ। कलाकार ज्योति भट्ट का जन्म कब हुआ? 1935 में हुआ, 1934 में हुआ, 1930 में हुआ या 1925 में हुआ। ठीक है, ज्योति भट्ट का जन्म कौन से सन में हुआ, ये हमारा इस वीडियो का 11वां प्रश्न है। कलाकार और उनके जन्मदिन से संबंधित भाग 2 में, और इसका सही जवाब होगा बी 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए हमारा क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न का कहना है श्रीधर नारायण बेंद्रे का जन्म कब हुआ था, जिसको आप NS बेंद्रे भी कहते हैं। ठीक है, NS बेंद्रे यानी श्रीधर नारायण बेंद्रे। उनका जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था, 1999 में हुआ था, 1915 में हुआ था या 1925 में हुआ था। तो श्रीधर नारायण बेंद्रे कलाकार, आधुनिक कलाकार, समकालीन कलाकार, उनका जन्म दिवस कब रहा? तो मित्रों इसका सही जवाब होगा 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि KG सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था। KG सुब्रमण्यम 1930 में हुआ था उनका जन्म, या 1935 में हुआ था उनका जन्म, या 1924 रहा उनका जन्म ईयर, या 1922 रहा उनका जन्म ईयर। तो सुब्रमण्यम साहब का जो जन्म सन रहा वो कौन सा रहा, ये हमारा 13 नंबर प्रश्न है। तो चलिए ड्रॉप करते जाइए फटाफट आंसर। और अगर कोई नाराज़गी हमसे नहीं है, अगर AMU क्लासेस के सर से कोई नाराज़गी, कोई शिकायत नहीं है आपको अगर, तो मेरे पेज AMU क्लासेस आर्ट को, जो कि इसी वीडियो के और पीछे भी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा वो लिंक, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं अगर नाराज़गी नहीं है तो। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों C 1924। ठीक है, 13 का राइट आंसर 1924। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न का कहना है प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैच का जन्म कब हुआ था। 1901 में हुआ था, 1906 में, 1908 में या 1910 में। राम किंकर बैच, जिनकी मशहूर मूर्ति सांथाल परिवार आपको पता ही है, आप जानते हैं, उससे रूबरू हैं आप एक कला के स्टूडेंट के रूप में। जब से आप लगे हुए हैं पढ़ाई के लिए, अच्छी खासी नॉलेज और जानकारी आपके पास हो चुकी है, गेन हो चुकी है, ये आपके कमेंट से पूरा विश्वास हो गया है मुझे। और आने वाले भर्ती में आप एक बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं, ये भी पूरी उम्मीद हो गई है। और इससे मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी तक यूट्यूब पे जो भी मेहनत किया उसका रिस्पांस आपको अच्छा मिलने वाला है और मिल रहा है। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैच का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मित्रों 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। अब हम बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न की तरफ। आपका आखिरी प्रश्न ये है, क्योंकि आपको पता ही है कुछ कम प्रश्न दे रहे हैं, क्योंकि इस समय बोर्ड की परीक्षा में हम लोग हैं, तो हम लोग का समय थोड़ा कम मिल रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि अभी कुछ दिन तक बोर्ड में आप थोड़ा सब्र करेंगे। तो कलाकार KH आरा का जन्म कब हुआ? कृष्णा हौलाजी आरा, पूरा नाम है KH आरा। इनका जन्म कब हुआ था? 1916 में, 1920 में, 1910 में या 1914 में।
कलाकार और उनके जन्म दिवस के भाग 2 के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए और इसका उत्तर बता दीजिए। और देखिए कल का और आज का मिला के कितना आपका बढ़िया रिस्पांस रहा कलाकारों के जन्म दिवस से संबंधित। और अगर कन्फ्यूजन होता है तो 2 4 5 बार उस वीडियो को देखिए, लिख कर रखिए, लेकिन तैयार जरूर रखिएगा, ठीक है, इकट्ठा एक जगह। तो चलिए आखिरी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। कलाकार KH आरा का जन्म हुआ 1914। तो बताइएगा मित्रों, आज का जन्म दिवस और कलाकार से संबंधित और कल का दोनों मिला के ये वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो कल की तरह आज भी उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स अच्छे आएंगे। और नाराज़गी फिर आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर नहीं है आपसे AMU क्लासेस के सर से, तो मेरे पेज AMU क्लासेस 8 को लोगो यही है, इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रश्न भी डाले जाएंगे और वहाँ पे वीडियो भी छोटे छोटे डाले जाएंगे। तो आपका ही हेल्प चाहिए, अगर हमसे नाराज़गी नहीं है तो आप ज़रूर उस वीडियो को, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार मित्रों।